welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well. Happy, healthy, safe and sound. My love, I just wish and pray कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों और जिस भी आप इरादे से, जिस नीयत से आप ये वीडियो देख रहे हो और आपकी तमाम विशेस, प्रेयर्स और जो भी मैनिफेस्ट आप कर रहे हो वो बिल्कुल पूरा हो। आपको 3D में उसका पूरा उसकी रियलिटी, फ़िज़िकल रियलिटी नज़र आए। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि योर ट्रू मैरिज प्रेडिक्शंस। एंड यहाँ पर आपके पाइल्स सेलेक्ट हैं विद योर बर्थ डेट्स, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। ओके, राइट। सो चूज़ योर पाइल। आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग। टाइम स्टैम्प्स आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे एंड आई विल सी यू इन अ व्हाइल। हेलो ब्यूटीफुल, हेलो पाइल नंबर 1। सो हम देखने वाले हैं आज के व्हाट इज़ योर ट्रू marriage protection for pile number 1। जो भी मैरिज के बारे में निकल कर के आता है, आई वॉन्ट टू टेल यू। ओ माई गॉड, दिस इज़ लाइक जंप करके आए हैं कार्ड और 6 ऑफ एयर। ओके, pile number 1, 9 of air. This is huge air energy, air sign, Libra, Aquarius, Geminians. Okay, moon energy, Cancer, Queen of Cups, these are so many, हम इनको नहीं ले सकते। पेज ऑफ फायर, एंड वर्ल्ड। वेल, पाइल नंबर 1, ग्रुप 1, एयर साइन मैंने बहुत देखा है यहाँ पर, और इसके अलावा वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। पाइल 1, आपके जो हालात हैं मैरिज को लेकर, लेट मी बी वेरी क्लियर विद यू इन दिस मैटर कि हालात उतने बुरे नहीं हैं जितने आपको लग रहे हैं शादी के, ठीक है? क्योंकि जो फ्यूचर में आई कैन सी हियर कि ये बिल्कुल आपका जो पास्ट या प्रेजेंट अगर मैं बोलूँ तो आप बिल्कुल इस 6 ऑफ एयर, 9 ऑफ एयर, मून की एनर्जी में हो। मतलब आप में से बहुत सारे लोग 50% और मोर आप लोगों शादी को लेकर आपने इस किस्म की वो ना एक स्टीरियोटाइप क्रिएट कर ली हुई है। यहाँ आपकी गलती नहीं है। ये जो सोसाइटल प्रेशर, फैमिली, रिश्तेदार, रिलेटिव्स, या इवन कुछ लोगों के केस में तो मैं आई कैन सी पेरेंट्स भी, मतलब वो ताने देते हैं या वो बहुत ज़्यादा खुद एंग्जाइटी में है आपकी मैरिज को लेके, ठीक है? और रात सोते नहीं हैं, 9 ऑफ ईयर, लाइक परेशान, प्रॉब्लम्स, ये मतलब क्या होगा, स्लीपलेस नाइट्स एंड विद दिस मून एनर्जी एक डर है या आपके इनर फियर हैं शादी को लेकर के, कुछ है यहाँ, कुछ डर, कुछ इनसिक्योरिटी आपकी करंट लाइफ में चल रही है। 6 ऑफ एयर जिसकी वजह से यू आर इनटू दिस के पता नहीं मुझे शायद शादी करनी ही नहीं चाहिए। कुछ लोग आप करियर में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो या आप आपको किसी ने कह दिया कि पहले करियर बनाना है फिर शादी करनी है, तो उस वजह से आप बिल्कुल ही आपने बिल्कुल ही
लव को, मैरिज को, उसकी एनर्जी को अपनी लाइफ में आने से मना कर दिया है। ये तरीका भी सही नहीं होता। ठीक है, आपको शादी की तरफ ऑब्सेसिवली नहीं सोचना, लेकिन यू ऑलवेज हैव टू बी ओपन फॉर अपकमिंग लव। जब तक आप एनर्जेटिकली अपना एनर्जी पोर्टल नहीं खोलोगे लव के लिए, मैरिज के लिए, जब तक तो कोई भी नहीं आएगा, कोई आएगा ही नहीं। यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। हम लोग जो आपको बताते हैं कि आपने करियर की तरफ देखना है और अपना सेल्फ लव करना है, उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि आपने अगर कोई और आ रहा है अपनी ज़िंदगी में, इस बारे में आप नेगेटिव सोचना शुरू हो जाओ कि भाई अब किसी ने आने नहीं है, मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं है, और लाइक मैं अकेली ठीक हूँ और मैंने कभी किसी के साथ रहना ही नहीं है और मैं अकेली रहूँगी। और ये तो अगर आप ऐसा सोचोगे तो यही चीज़ आप मैनिफेस्ट कर लोगे, और फिर मे बी फ्यूचर में आपको रिग्रेट हो। ठीक है, हमेशा ओपन रखो अपने आप को, या आप गलती कर रहे हो। ऑब्सेस नहीं होना, नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी, और ये नहीं कि आपने शादी के साथ, ये नहीं कि हर वक्त फ्यूचर स्पाउस कौन होगा, कैसा होगा, कहाँ ढूंढूँ, यहाँ ढूंढूँ, वहाँ जाऊँ, यहाँ आऊँ ना। दिस इज़ लाइक ऑब्सेशन। इस तरह नहीं सोना, लेकिन ऑलवेज़ बी ओपन। जब भी आप प्रे करते हो, गॉड से प्रार्थना करते हो, दुआ करते हो, यू ऑलवेज हैव टू बी ओपन इन फ्रंट ऑफ गॉड कि गॉड, ये तरीका है कि गॉड मैं रेडी हूँ रिसीव करने के लिए। आपने जो मेरे लिए रखा है, लाइक जो मेरे लिए बेहतर है, हु इज़ बेस्ट फॉर मी, जो मेरी एनर्जी से वाइब करेगा, मेरे साथ वाइब करेगा, मेरे साथ मैच करेगी एनर्जी जिसकी, उसको आप भेज देना। आई एम एब्सोल्युटली ओपन टू रिसीव दैट। लेकिन मैं ऑब्सेस नहीं हूँ, मैं नीडी नहीं हूँ, मैं यूनिवर्स को जल्दी नहीं डाल रही हूँ। ठीक है, जितने काम रहोगे, जितने सेटिस्फाइड रहोगे, उतना ज़्यादा बोले तो जल्दी ही आपका काम होगा और सही इंसान आएगा। दिस इज़ एक्चुअल द पॉजिटिव वाइब, दिस इज़ एक्चुअल द मैनिफेस्टेशन टेक्निक। हम दोनों तरफ में एक्सट्रीम पे चले जाते हैं जहाँ पे गलती होती है। यहाँ तो बिल्कुल ही छोड़ देंगे ना, जी ब्लॉकेज लग गया, अब मैंने किसी को आने नहीं देना, बस करियर ही करियर है। और यहाँ फिर बिल्कुल ही करियर को एक पासे रख कर तो फिर हम जी सिर्फ़ और सिर्फ सोच रहे हैं अपने पर्सन के बारे में सोचे जा रहे हैं, वो क्या कर रहा होगा, वो क्या कौन होगा, क्या चीज़ है ये, इस तरह के ना बोथ अप्रोचेज आर रॉन्ग। इसलिए मैनिफेस्टेशन नहीं होती आपकी। अच्छा खैर, ये तो थी आपकी करंट सिचुएशन, मैंने उस पर आपको लेक्चर दिया, आपको समझाया क्या करना है। नाउ आई वांट टू सी कि आप की जो फ्यूचर एनर्जी है वो क्या है। फ्यूचर में मुझे ऐसा लग रहा है क्वीन ऑफ वाटर एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लगता है पाइल नंबर 1 कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो। ठीक है, और आपका जो पर्सन है, मुझे क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड एनर्जी है, ऑब्वियसली देयर इज़ नो ब्रेनर कि आपका पर्सन आपसे, यानी कि वो आपकी लाइफ में खुशियाँ ना लाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। दिस इज़ अ जॉय, दिस इज़ ग्रैटिट्यूड, दिस इज़ कंटेंटमेंट, सेटिस्फेक्शन। मुझे ऐसा लगता है आपका जो पर्सन है ना सिर्फ आपकी लाइफ में मोहब्बत लेके आएगा, इंटीमेसी लेके आएगा, पेशेंस, लव, ना सिर्फ ये लेके आएगा बल्कि बहुत सारा पैशन, बिकॉज पेज ऑफ फायर है, बहुत ज़्यादा एडवेंचर, कॉन्फिडेंस, और आपकी लाइफ में इस तरह की सिचुएशन बनने वाली है कि आप ग्रैटिट्यूड डिवाइन को देने के लिए आप यू लिटरली बी डाइंग टू डू दैट। आप कहोगे कि मेरे पास अब रीज़न है कि मैं वैसे तो बगैर रीज़न के ग्रैटिट्यूड पेश करना चाहिए डिवाइन को, लेकिन डिवाइन इज़ गोइंग टू ब्लेस यू विद द बिग रीज़न।
क्या बिल्कुल माथा टेकने पर मजबूर हो जाओगे डिवाइन के आगे। मतलब आपको समझ नहीं आएगी कि डिवाइन ने पूरी दुनिया मेरे कदमों में रख दिया, मैं क्या दूँ डिवाइन को इसके बदले, मैं क्या करूँ। दैट इज़ हाउ आपकी सिचुएशन जो है वो ट्रांसफॉर्म होने वाली है, जिसका आपको अंदाज़ा नहीं है। Marriage prediction is with the 6 of fire, 2 of air, King of water. Oh my god, this is, we got the couple here, king and queen. कप्स एनर्जी, वाटर एनर्जी, बहुत ज़्यादा आप दोनों की मोहब्बत, इमोशंस, इंटीमेसी, जज्बात एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि वाटर है। वाटर इज़ लाइक मून को एक तो इंडिकेट करता है। आई कैन से आप दोनों ही एक दूसरे के लिए काफ़ी इमोशनल और कंपैशनेट हो गए। ये पर्सन ट्रस्टवर्दी है, रिस्पेक्टफुल है, कल्चर्ड है, मैनर्ड है। और जहाँ तक आपकी एज अ वाइफ एनर्जी होगी उनके लिए, यू आर वेरी एम्पैथेटिक, वेरी काइंड, लविंग और लाइक सॉफ्ट एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी है, ठीक है। और आई थिंक आप दोनों सेम ही फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हो अभी भी। आगे हम चलें तो देखें तो 2 ऑफ एयर के साथ एंड विद 6 ऑफ फायर आई कैन सी विद विक्ट्री। ये कार्ड है विक्ट्री का, 2 ऑफ एयर। अगर आप किसी ऐसी अभी उलझन में उलझे हुए हो कि आपको समझ नहीं आ रही कि इसका क्या अंजाम होगा, या मुझे यहाँ पर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, मुझे यहाँ हाँ करनी चाहिए, ना करनी चाहिए, यू आर इन लाइक डबल माइंडेड सिचुएशन, किसी दुविधा में हो, तो आपको बहुत जल्द क्लैरिटी मिलने वाली है इस रिलेशनशिप की तरफ से, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। इतनी बुरे हालात नहीं हैं जितना आप समझ के बैठे हो, ठीक है। तो गुड न्यूज़ आपके रास्ते में आ रही है। और मे बी कुछ लोगों के केस में आपका पर्सन काफ़ी वेल रिकग्नाइज्ड है, काफ़ी लोग इसको जानते हैं, फेमस पर्सनालिटी भी हो सकती है किसी एक के केस में। ऑलराइट, आप आगे चल के देखते हैं ऑरेकल से क्या मैसेज है आपके लिए। इनर टेम्पल, ट्यून इन टू द पोर्टल ऑफ योर हार्ट, डिवोशन। गैस, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हो आप, ठीक है। फिर ही आप अपना डिज़ायर्ड पर्सन, सोलमेट, जिस तरह का पर्सन चाहते हो, तभी आप सिर्फ अट्रैक्ट कर सकते हो यूनिवर्स से। अगर आप अपने हार्ट के साथ कनेक्टेड हो, अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड हो, ठीक है। हमें क्या चीज़ दूर लेके जाती है हमारे इनर सेल्फ से, वो है डिस्ट्रैक्शंस। जैसे सोशल मीडिया पे वक्त ज़ाया करना, ये बहुत बड़ा एक ट्रैप है लोगों को उनके इंट्यूशन से दूर करने का। खैर, ये एक बिल्कुल सेपरेट टॉपिक है, इस पर हम अभी बात नहीं करते। लेकिन आपको कनेक्ट विद द नेचर। जैसे मोबाइल पर टाइम ज़ाया करने से बेहतर आप बाहर थोड़ा वॉक कर लो, या अपने लॉन में, गार्डन में चले जाओ, इस तरह, ठीक है। आप जितना नेचर के करीब रहोगे उतनी ज़्यादा आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो, जिसको भी करना है, विक्ट्री करनी है, पर्सन करना है। गेट ग्राउंडेड, हाईली सेंसिटिव, कनेक्ट विद द नेचर। देखा, वही बात आई है सेम, कनेक्ट विद द नेचर, ग्राउंडेड रहो, ठीक है। आपकी एनर्जीज, आपके चाक्रास इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। ख़ुद पे ध्यान नहीं है, मेडिटेशन बिल्कुल ज़ीरो है, प्रेयर और गॉड के साथ कनेक्शन, अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्शन, इंट्यूशन बिल्कुल माइनस पे जा रही है आपके। दैट्स वाई प्रॉब्लम आ रही है। जब तक आपकी सोल नहीं हील होगी, कैसे आपका ये मसले ठीक होंगे। यस, अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन था या कोई डाउट था, तो उसका आंसर है यस, जस्ट से यस, ओके। अगर कोई आपके साथ शादी करना चाहता है
रिलेशनशिप बनाना चाहता है या आप किसी को लेके डबल माइंडेड थे, तो आपके लिए मैसेज है यूनिवर्स का कि यस, दिस इज़ द प्लेस, राइट प्लेस फॉर यू। अल्टीमेट मैरिज प्रेडिक्शन, डीप रिप्लेनिशमेंट, रिट्रीट, रेस्ट, बी हेल्ड। खैर वही बात है, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा रश में हो, आप बहुत ज़्यादा लोगों की बातें सुनते हो, आपको खुद पे ध्यान नहीं है, सॉरी टू से, बट दैट इज़ हाउ इट इज़। अलाइन योर लाइफ। देखो, अलाइनमेंट नहीं है, आप देखते कुछ और हो, यू सी है, देखते कहीं और हो, कुछ और हो, बोलते कुछ और हो, सुनते कुछ और हो, करते कुछ और हो, ठीक है। आपके लिए मैसेज है, अपनी लाइफ को अलाइन रखें, डिसिप्लिन लेके आए। आपकी लाइफ की जो गोल्स हैं, यू नीड टू चेज दैम, ठीक है। पिलर ऑफ, आपकी वाइब्रेशन जो है वो हाई करने का तरीका ही ये है। एक तो आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने ये चीज़ें शुरू की भी हैं, दैट्स वाई ये कार्ड आया है कि आपकी वाइब्रेशन हाई हो रही है, रेज हो रही है। जितनी ज़्यादा आपकी वाइब्रेशन हाई होगी, मैरिज क्या, आप कुछ भी मांगोगे ना, वो आपके कदमों में पड़ा हुआ होगा। ये तो कुछ आपके लिए थी एडवाइस, लेकिन आई वांट टू सी कि मैरिज में आपकी मैरिज लाइफ कैसी रहने वाली है। हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। गाइस, अच्छा, मुझे यहाँ पे आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट द डीएनए, सोल डीएनए जो कि ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। कुछ हमारे ना कुछ कार्मिक कॉर्ड्स होते हैं जो कि हमारे इंसेस्ट्रल पैटर्न्स में चल रहे होते हैं, ठीक है। आपने अक्सर लोगों का देखा होगा कि अगर आपके मम्मी पापा की नहीं बनती हैं आपस में, तो फिर आपके भी आगे यही चीज़ ट्रांसफ़र होती है और फिर आपके बच्चों के ये चेन चलती है, ठीक है। इंसेस्ट्रल पेरेंट्स इसको कहते हैं। तो ये जो पैटर्न है ये चलता जाएगा, ठीक है। अगर आपसे ट्रांसफ़र हुआ है, आपको ट्रांसफ़र हुआ है आपके पेरेंट्स से, तो ये आपकी शादी के बाद आपके बच्चों में ट्रांसफ़र होगा। दिस इज़ जस्ट लाइक अ सोल डीएनए। सोल का डीएनए और होता है, इट्स नॉट दैट बायोलॉजिकल डीएनए थिंग। अब क्या करें कि ये हमारे बच्चों में ना जाए। हील योर सेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने देखा होगा आपके अनकॉन्शियस में या सबकॉन्शियस में एक चीज़ होती है, हमें कुछ लोगों पे गरज रहता है, कुछ लोगों पे हमें लाइफ में गुस्सा रहता है कि उसने हमारे साथ ये किया, ठीक है। अक्सर हमारे जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स से ये डीएनए ट्रांसफ़र हुआ है, अक्सर वो ऐसे चिड़चिड़े होते हैं, ठीक है। और मतलब वो उनको अपने मसले हैं, उनको अपने पेरेंट्स के साथ मसले हैं, वो उनको माफ़ नहीं कर सके आज अभी तक, दिल ही दिल में, मुंह से कोई नहीं बोलता, ठीक है। लेकिन आपको गुस्सा होता है किसी न किसी बात का, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं हुआ, हमारी मर्ज़ी का ये नहीं लेके दिया, या हमें वो इतना ज़्यादा टोकते हैं, तंग करते हैं, या कुछ लोगों के इसमें अब्यूज़िव भी होते हैं, कार्मिक भी होते हैं। आप उनको फॉरगिव करते हैं अपनी शादी से पहले ही। अगर आपकी अभी तक शादी नहीं हुई, प्लीज़ फॉरगिव योर पेरेंट्स, या कोई और किसी ने आपके साथ बुरा किया है, स्पेशली रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ है, जस्ट फॉरगिव एवरीबडी बिफोर मैरिंग। अदरवाइज़ ये आपके डीएनए में ये चीज़ होगी। फिर आप जब अपने पार्टनर के साथ एक्टिविटी में जाएंगे शादी के बाद वाली, तो फिर आपकी जब प्रेगनेंसी होगी, आपको आपके बच्चे में ये उसके सोल में ट्रांसफ़र होगा, फिर वो भी यही हरकतें करेगा, उसको भी नहीं अपना राइट पार्टनर मिल पाएगा, उसको भी साथ भी यही कुछ होगा, ठीक है। आप जिस भी लाइफ में अभी सिचुएशन में हैं, जस्ट फॉरगिव योर पेरेंट्स, फॉरगिव योर एल्डर्स, या
जैसे आप एक रिचुअल बना लो कि ठीक है, रोज़ आपने एक अफर्मेशन बोलनी है कि ठीक है मैं सबको माफ़ करती हूँ जिसने मेरे साथ जो कुछ किया नहीं किया, या मेरा एक्स था या मेरे पेरेंट्स हैं या जो भी, आपको बेहतर पता कौन है। मैं और मेरा कोई लेना देना इनसे नहीं है, ना ही ये लोग मुझे जवाबदेह हैं, ना मैं इनको जवाबदेह हूँ। ठीक है, इस तरह की आपने ज़रूर अफर्मेशंस करनी है और दिल से उनको माफ़ करना है। ठीक है, सो ये कार्ड इसी चीज़ को इंडिकेट करता है कि आपकी देखना कितनी ज़्यादा लाइफ आसान हो जाएगी और आपको ऐसे लगेगा कि अब मेरी लाइफ बेटर होने लगी है। अगर आपके स्पाउस से नहीं बनती, आपको लगेगा कि बेटर होने लगी हैं कंडीशंस। और अगर आपको रिश्ता कोई नहीं मिलता तो अब देखना आपकी लाइफ में रिश्ते आने लगेंगे। एनीवेज दैट वाज लॉन्ग। खैर, ये पर्सन काफ़ी लविंग और रोमांटिक फीलिंग्स रखता है आपके लिए, मे बी पास्ट लाइफ पार्टनर हो। ओके आपका, लेकिन आपने सबको फॉरगिव करना है जब आपका माइंड बिल्कुल एम्प्टी होगा, माइंड बिल्कुल खाली होगा, माइंड बिल्कुल पीसफुल, जैसे न्यू बॉर्न होता है उसकी तरह का होगा, जब ही आप लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। मे बी कुछ लोग कंसीव के लिए कोशिश कर रहे हैं। डू दिस, आप ही ये ज़रूर प्रैक्टिस को करो। अगेन रिट्रीट, अगेन आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। आपके लव लाइफ में आपको हीलिंग की बेइंतहा ज़रूरत है। ओके, सो गाइज वेटिंग फॉर, ठीक है वेट काफ़ी किया है बट वेट आपका ज़ाया नहीं जाएगा, दिस इज़ फॉर श्योर। ठीक है, और दूसरों पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, अपनी लाइफ में अपनी इंडिपेंडेंस को ढूंढो। सो आपकी मैरिज प्रेडिक्शन में यही है कि इतनी दूर ये नहीं है जितना आपने समझा हुआ है, आपने हवा बनाया हुआ है। और जितना जल्दी हो सके अपने आप को हील करो, जस्ट फॉरगिव एवरीबॉडी एंड देखना फिर मैजिकली कैसे आपकी लाइफ में होता है। ये अब आप पे डिपेंड करता है कितनी जल्दी आप हील कर लेते हो ख़ुद को, उतनी जल्दी आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़ देखोगे। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम। Hello loves, welcome pile number 2. So marriage prediction details, okay, आपके पास है 8 of fire, moon, high priestess, awakening, pile number 2, marriage protection, renewal, 10 of earth, Nine of air, King of cups. I want to clarify, please spirit guide me, ये 9 of air क्यों है यहाँ? Please spirit guide me and clarify this 9 of air. 8 of air. Again I need clarification. Please clarify 8 of air. Spirit, please clarify the 8 of air. Oops. It literally hit one of our roses. You see here, 3 flowers थे, now there are 2. Oh my god.
आई थिंक दिस इज़ अ मैसेज फॉर यू। किसी एक के केस में भी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी एंड आई थिंक इट्स शी हैज़ किक्ड आउट। Oh my god, that was insane. That was insane. किस तरह किक आउट हुई है मैं तो नहीं देख सकती, लेकिन आप लोग रिवाइंड कर सकते हो क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। मैं अब नहीं जा सकती पीछे, आप रिवाइंड करके देख सकते हो किस तरह से किक आउट हुआ है थर्ड पार्टी। ओह माय गॉड, लिटरली चैरियट। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, दैट वाज अ मैसेज फॉर यू। आप दोनों अब यू नो यू बोथ आर टुगेदर, नो थर्ड पार्टी। Oh my god, that was insane. Anyways, congratulations जिसके लिए भी मैसेज था। Just you can claim this message, this rose message। इस मैसेज का नाम लग देते हैं रोज़ मैसेज। हाँ, सो जिसके लिए भी मैसेज था प्लीज़ आई क्लेम दिस रीडिंग। आप लिखेगा अफर्मेशन में आई क्लेम दिस रोज़ मैसेज। मैं पढ़ना चाहूँगी, मैं जानना चाहूँगी कौन था ये। एनीवेज गाइज, आपके मैरिज प्रेडिक्शन में आई कैन सी कि एक अवेकनिंग है, एक जिसे कहते हैं ना यूनिवर्स की कॉल, एक रूड कॉल, ठीक है। क्योंकि दिस इज़ एंजल गैब्रियल, ऑब्वियसली दिस इज़ अ रूड कॉल। और यू नो हाई प्रीस्टेस का आना, आई थिंक अब आप ज़्यादा कॉन्शियस हो, इंट्यूटिव हो और पेशेंस में आप हीलिंग कर रहे हो, ठीक है। मे बी पास्ट में आपको यू नो जल्दी बड़ी पड़ी होती थी और लाइक यू वर इन अ मून एनर्जी विच वाज लाइक के फियर्स, इनर फियर्स और एक जल्दबाजी कि मुझे अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी 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 तभी, ये तो वो, ठीक है। सो आई कैन सी कि ये चीज़ें बहुत तेज़ी से निकल रही हैं आगे आपकी किस्मत में, आपकी चीज़ों में, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर इफ़ यू सी रिन्यूअल है। मे बी कुछ लोगों के केस में आपका पार्टनर से सेपरेशन चल रहा है या नो कांटेक्ट है, या आप किसी से शादी करना चाहते हो और कोई थर्ड पार्टी है, वो तो पहले किक्ड आउट हो चुकी है। अगर आपने शफलिंग देखी है द वे शी इज़ किक्ड आउट, ओह माय गॉड। लेकिन एक रिन्यूअल आ रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ में एक रिन्यूअल आ रहा है और आप एक नई डायरेक्शन में मुझे लग रहा है आप जा रहे हो। आपके पर्सन वाटर साइन हो सकता है, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, या फिर हो सकते हैं फायर साइन, एरीज, सैजिटेरियस, लियो, और अर्थ साइन में कैप्रिकॉर्न और टॉरस की काफ़ी हाई एनर्जी है। एयर साइन तो बहुत आए हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्पेशली चैरियट एनर्जी के साथ और मून एनर्जी के साथ कैंसर बहुत ज़्यादा आई कैन सी स्ट्रॉन्ग है। ओके, सो गाइस, मुझे ऐसे लगता है कि आपके पर्सन जो हैं, ये जो भी हैं, या आप जानते हैं नहीं जानते, लेकिन कोई है जो आपको नई तरह से प्यार करना चाहता है। जो कुछ पीछे हुआ सो हुआ, वो उसके बारे में अब नहीं सोचना चाहते और एक नई दिशा में जाना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम था, दैट्स वाई आई वाज आस्किंग अगेन एंड अगेन फ्रॉम यूनिवर्स के क्या बात है। एक चीज़ थी जिसने आपको ट्रैप किया हुआ था, ठीक है। एक चीज़ थी जिसने आपको ट्रैप किया हुआ था, विच वॉज लाइक 8 ऑफ एयर एंड 9 ऑफ एयर। वो सोच आपको रात को भी सोने नहीं देती, ठीक है। वो सोच आपको रात को भी सोने नहीं देती थी और आपको लगता था कि लाइक मेरा ये हल कभी नहीं निकल सकता इस बात का, ठीक है। उसके लिए आपको गॉड का मैसेज है कि दैट वाज ऑल इल्यूजन। आपके सेल्फ क्रिएटेड थॉट्स थे, वो सेल्फ क्रिएटेड थॉट्स थे। आपने वो अपने मन में खुद ही ओवर थिंकिंग कर कर के ना तो ऐसी सिचुएशन बना ली हुई है कि लाइक यू आर नॉट ओके
कि अगर आपको कोई पॉजिटिविटी दे भी तो भी आप नहीं लेते। यू आर लाइक नहीं, मेरा ये बात का हल मेरे नहीं निकल सकता। ठीक है, तो स्पिरिट आपको कह रहे हैं चैरिट एनर्जी के साथ आप अपने अंदर एक शक्ति रखो, एक विल पावर रखो। आपकी सोच से भी ज़्यादा तेज़ी से आपका ये काम होगा। आई डोंट नो ये अब आपकी क्या काम, कौन सा काम है आपका। मे बी करियर रिलेटेड है, मे बी लव लाइफ रिलेटेड है, कोई फैमिली इशू है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ से वो प्रॉब्लम किक्ड आउट हो चुकी है, किक्ड आउट, और बहुत जल्द आपको नज़र भी आ जाएगा, बहुत जल्द आपको नज़र भी आ जाएगा। ओके, सो लेट्स सी क्या है मैरिज, आपकी मैरिज कैसी रहने वाली है। कॉलिंग इन योर सोलमेट गाइज, राइट टाइम, परफेक्ट टाइम, ब्यूटीफुल टाइम, कि इस टाइम आप जो भी मैनिफेस्ट करते हो कर सकते हो। आप रीडिंग को लाइक कर सकते हो, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पेश कर सकते हो, आपने जो करना है। आप अफर्मेशन लिख सकते हो। आपकी प्रेयर और आपका जो जिसे कहते हैं ना विश्वास और ईमान और शक्ति और क्या कुछ उसे कहते हैं फेथ, वो आपको आपका सोलमेट ला के देगा। यू नीड टू विजुअलाइज, अफर्म, प्रे। ये चीज़ आप दोनों को बहुत जल्दी मिला देगी आपको आपके हस्बैंड या वाइफ से। कोडिपेंडेंसी रिवर्स, अगेन एडिक्शंस, किसी भी चीज़ का एडिक्शन है आपको छोड़ दें। ठीक है, एडिक्शन आपको मे बी नेगेटिव थिंकिंग की भी हो सकती है। मुझे ऐसे लगता है आप, सॉरी टू से बट आप नेगेटिव थिंकर हो। आई एम नॉट सेइंग आप नेगेटिव थिंकर हो, आई एम नॉट लेबलिंग यू, लेकिन यू नो हालात ऐसे हैं कि आपको करनी पड़ जाती है। गलत सोचें आ जाती हैं, नेगेटिव सोचें आ जाती हैं, आपकी गलती नहीं है। आई डोंट अंडरस्टैंड, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड विद यू। ओके, तो मैं ऐसे कि बोल रही हूँ कि आपको लेकिन उस एनर्जी में रहना नहीं है। ठीक है, उस एनर्जी को छोड़ के आगे निकले। आपको, मुझे तो नज़र आ रहा है ना, आपको अगर नहीं आ रहा लेकिन मुझे तो आ रहा है कि कितना ज़्यादा रिन्यूअल है, एक यूनिटी है। आपका गोल के साथ मिलना निश्चित है, लिखा है, पक्का है, मुकद्दर है, तकदीर है, डेस्टिनी है, भाग्य है। ठीक है, अब इस कार्ड को वैसे मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, बट आई वांट टू टेल यू कि टेन ऑफ अर्थ एक हैप्पी फैमिली होती है। एक ऐसी फैमिली जिसके पास फाइनेंशियल अबंडेंस होती है, जिसके पास औलाद की ब्लेसिंग होती है, जिसके पास आपको मदर, अगर आप फीमेल है, मदर, इवन ग्रैंड मदर भी आप बनोगे। आप देखोगे, आप अपने बच्चों के बच्चे भी देखेंगे। और अगर आप जेंडर आपकी मेल है तो प्लीज़ टेक दिस as grandfather and father. Okay, marriage prediction, oh my god, this is true love, romance of a lifetime. guys, ये I don't think so कि आपको कभी भी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी या डाइवोर्स का शब्द भी सुनना पड़ेगा। बिकॉज़ आपकी लाइफ में अब जो बंदा या बंदी आ रहा है ना, ये फॉरएवर का है। आपने टेम्परेरी रिलेशनशिप बड़े देखे हैं पीछे, लोग आए गए लाइक यू आर के पता नहीं है कौन लोग हैं, ये क्या चाहते हैं, ये क्यों यूँ कर रहे हैं मेरे साथ। ओके, तो मैं बिल्कुल आपको 110% आप तसल्ली रखो और आप बल्कि स्ट्रॉन्ग हो अपने फेथ में, परेशानी होना। ओके, आपके लिए न्यू लव, नई मोहब्बत, न्यू पर्सन, समबडी न्यू, या अगर पुराना हुआ भी तो भी वो रीन्यू हो के आएगा। नो पास्ट एनर्जी, नो पास्ट कार्मिक सिचुएशन। बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस ग्रुप नंबर 2, बहुत ही रीडिंग आपकी ज़बरदस्त आ रही है।
ये पर्सन रोमांटिक है, लव आपसे प्यार, बहुत ज़्यादा लविंग इंटीमेट रिलेशनशिप है। मे बी आप अभी सिंगल हो या आप अपने पार्टनर के साथ अभी सेपरेशन में हो या थर्ड पार्टी है अभी करेंटली, जो कि वैसे ही कुछ देर में भाग जाएगी या भाग रही है। आई थिंक कुछ लोगों के केस में आई एम हियरिंग आपके पर्सन मैरिड है और ऑब्वियसली फिर तो थर्ड पार्टी है ही है। तो आई एम नॉट मैं डाइवोर्स को नहीं कह रही कि मैं प्रोपेगेट कर रही हूँ, नहीं, लेकिन बात ये कि ये पर्सन खुश नहीं है उसके साथ। थर्ड पार्टी ने काफ़ी इनको जलील करके रखा हुआ है और वो ऐसे समझती हैं कि जैसे वो कुछ भी कर लेंगी तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ आपके पर्सन को पसंद नहीं है उनमें, और आई थिंक उनको आपकी याद आती है। आई थिंक कुछ लोगों के केस में मे बी अगर आप इनको नहीं भी जानते तो हो सकता है फ्यूचर में आपको किसी ऐसे पर्सन के साथ आपका मिलन हो जाए कि जो ऑलरेडी मैरिड हो या डिवोर्स्ड हो, तो वहाँ पर भी ये चीज़ वैलिड है। देखा, रिकन्सिलिएशन somebody from your past, बहुत ज़्यादा एक्स की एनर्जी है। ग्रुप नंबर 2, ओ माय गॉड, आई डोंट नो ये कौन है जिसकी थर्ड पार्टी ऐसे 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 करके उड़ी है यहाँ से, ऐसे डस थोड़ा सो पहली दफ़ा हुआ है मेरे इतना साल हो गए रीडिंग करते हुए, पहली दफ़ा ज़िंदगी में ऐसे हुआ है। ओह माय गॉड, लवली। पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स। आई थिंक आपको यूनिवर्स ना कोई साइन दे रहा है। आई थिंक कोई साइन तो आपको दिख रहा है, लेकिन आप उसको देखना नहीं चाहते हो क्योंकि आप ट्रस्ट इशू में बहुत फंसे हुए हो। यू आर ना लाइक इस बारी तो मैं ट्रस्ट नहीं करूँगी इस पर, ठीक है, लेकिन डिवाइन चाहते हैं कि आप एक दूसरे को और जानो। वो अब वो नहीं है, वो अब सेम नहीं है, वो अब बदल चुके हैं, ठीक है। तो गॉड आपको डेफिनेटली हनीमून लाइफ, पूरी लाइफ ही आपकी हनीमून टाइप होगी, आपको ब्लेस करना चाहते हैं। ये इट्स ऑल अबाउट योर पेशेंस। आई थिंक आपने बहुत ही पेशेंस दिखाई है यूनिवर्स को, इसी वजह से ये उसका ही नतीजा है। आई कैन सी फाइल नंबर 2 एनर्जी चेक कर लें आपकी मैरिज प्रेडिक्शन। आई थिंक गाइज आपकी मैरिज जो है ना, फाइल नंबर 2, दैट इज़ क्वाइट नियर। मगर मुझे जहाँ पे जो वाइब आ रही है ना, मुस्पिरिट की तरफ से मैसेज आ रहा है कि चीज़ें बहुत जल्दी हो रही हैं। बिकॉज पीछे 8 ऑफ वैंड्स था, आई थिंक आपको याद होगा। 8 ऑफ वैंड्स जब भी आता है ना, चैरियट अगर आ जाए तो फिर वो जिसे कहते हैं ना, नीचे पहिए लग जाना किसी भी चीज़ को, उस तरह से चीज़ें होती हैं। बहुत फास्ट पेस पकड़ती हैं, बहुत स्पीड से चलती हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है। आई थिंक यूनिवर्स आपके लिए काम कर रही है। बेशक आपको अभी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मतलब ये नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा। ट्रिकरी, आई थिंक आपके पर्सन कोई ट्रिक लगा रहे हैं उस कार्मिक रिलेशनशिप से निकलने के लिए, कुछ ऐसी वो सोच रहे हैं बातें। गिल्ट, कोई गिल्ट एनर्जी में है, आई डोंट नो, मे बी वो है, उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया या पता नहीं। आइसोलेशन, आपके पर्सन की एनर्जी निकल रही है। somebody is isolated। पैशन, लेकिन आपके लिए जो उनकी मोहब्बत है ना, पैशन है, वो तो नहीं ख़त्म हो सकता। चाहे उन्होंने अच्छा नहीं किया, उनको पता है उन्होंने अच्छा नहीं किया आपके साथ, बट इट डजंट चेंज द लव ही हैज़ फॉर यू। चीज़ें बहुत ही सिंपल है, चीज़ें बहुत ही डायरेक्ट हैं, और आई थिंक आपको बहुत जल्दी मैरिज प्रपोज़ल आपके पर्सन की तरफ से
मिलने वाला है। तो मैं दो कार्ड निकाल लूँ यूनिवर्स की गाइडेंस कि आप क्या करो अब, ठीक है, कि आपको क्या करना चाहिए। अनबाउंड, रिलीजिंग सोल पेरेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पास्ट लाइफ, जस्ट फॉरगिव योरसेल्फ, ठीक है, अपनी सोल को रिलीज़ कर दो। अपनी पास्ट लाइफ में जितने धोखे दहियाँ आपके साथ हुई हैं माफ़ कर दो, फॉरगिव कर दो, लेट गो कर दो। जस्ट यू सी रिलीज़ योर सोल। देखो ये दोनों हैं, ये बहुत तकलीफ़ में हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपने पास्ट को छोड़ा नहीं। जैसे ही अपने पास्ट को लेट गो कर दोगे, फॉरगिव कर दोगे, सबको आपकी रिलीज़ हो जाएगी आपकी सोल इन तमाम टेंशन से, ठीक है। अनबाउंड, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ना अनहुक योर सेल्फ, वो अपने आप को हुक से उतारो जो टांगा हुआ है। द क्रम्बलिंग, what are you clinging on to? Just let flow, just go with the flow। ग्रुप नंबर 2, go with the flow। आपके लिए हो रहा है सब कुछ, ठीक है। अगर कोई चीज़ क्रैश भी करती है, आई थिंक somebody is getting divorce, आपका जो पार्टनर है वो डिवोर्स हो सकता है या सेपरेशन या ब्रेकअप से गुजर रहे हैं, वो उनका प्रॉब्लम है बेबी, इट्स नॉट योर प्रॉब्लम, ओके। आप उनके बारे में मत सोचें, ये सब डिवाइन अरेंजमेंट होती है, उनको उनका काम करने दें, आप अपना काम करें, ये डेस्टिनी है, ठीक है। आप हेल्दी बाउंड्रीज़ बनाएं, बिल्कुल गिरने की ज़रूरत नहीं किसी के सामने। हाँ भाई अब तुम मेरे से शादी कर लो, मैं तुम्हारे बगैर मर जाना, मैंने ये, नो, डोंट डू दैट, ओके। आप खुद प्रिंसेस हो, आप खुद क्वीन हो, ओके गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।